अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर्स की जो कि 15 रुपए की रेंज में हैं। काफ़ी दर्शक इनमें फंसे हुए हैं और सवाल भी आते हैं। एक शेयर है आरटीएन पावर। शरद सर, रतन इंडिया पावर के नाम से आता है ये काउंटर, कैसे देख रहे हैं सर? तो देखिए, एक अच्छा मूव इसके अंदर बना था 8 अप्रैल के बाद से 8.5 रुपए से। तो हाई इसका देखने को इसके बाद एक करीब 21-22 रुपए के बाद बना। एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना है। यूजुअली इसका फॉलिंग वेज पैटर्न का जो मतलब होता है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। दोबारा हो सकता है ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे। बेस बना हुआ है 12 रुपए 20 पैसे के आसपास। कहाँ चलना चाहिए इसको? इसको निकलना चाहिए 17 रुपए के ऊपर। 14 रुपए का भाव है। 17 रुपए के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा तो आपको एक बड़ा मूव ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। ये अपना आपको 26 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल एक आपको 12.5 रुपए के बाद स्टॉप लॉस रखना है और बने रहना है। या अगर नहीं है तो एक्यूमुलेट कीजिए धीरे धीरे। 13 रुपए 12 रुपए के आसपास एक्यूमुलेट कीजिए। जी। प्रशांत सर, आप कैसे देखते हैं सर आरटीएन पावर को? तो फंडामेंटली तो कुछ ठीक तो है नहीं है इसके अंदर, बट टेक्निकली वॉल्यूम बेस पे जो चार्ट बन रहा है, शरद जी ने सही बताया। 17 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है 17.05, तो मुझे लगता है कि वहां से अच्छा वॉल्यूम्स क्रिएट होंगे अपसाइड के लिए, विच कैन बी 20 एंड 25। बट डाउनसाइड में मुझे लगता है कि 12 रुपए का एक इमीडिएट नो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज अगर 12 रुपए पे तोड़ जाता है तो स्टॉक कैन गो डाउन टू इट्स सिंगल डिजिट 9 या 8 के आसपास। तो हाई रिस्क रिटर्न काउंटर है। जिस तरीके से स्टॉक बहुत वोलेटाइल होता है, एटलीस्ट एक क्वार्टर में ये स्टॉक 30 to 40% का मोमेंटम अपसाइड और 30 to 40% मोमेंटम टू डाउन साइड, ये दोनों देता है। बट टाइम बीइंग ट्रेंड इज नेगेटिव। अगर आपको अक्यूमुलेट करना है तो एनीवेयर बिटवीन 13 to 12 के आसपास नो अक्यूमुलेट करना चाहिए। 11 रुपए 50 पैसा कैन बी योर स्टॉप लॉस। और अगर टारगेट्स के लिए देखना है तो 16,000 रुपए का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद 20 रुपए रहेगा। बिल्कुल। इनके नए प्रोजेक्ट्स को लेकर तो जो बात थी इनके पास कुछ पंजाब में ज़मीन पड़ी हुई थी जिसके मोनेटाइजेशन को लेकर ये बात कर रहे थे कंपनी, और उस वजह से इस काउंटर पर एक बज़ भी क्रिएट हुआ था, लेकिन अभी वो बज़ पूरी तरह से मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है, डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से क्या आते हैं। शरद सर, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ये शेयर जनरली यूनिटेक के बारे में लोग जब पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं बड़ा पूछते हैं कि ये 3 रुपए का 10 रुपए हो गया, इसमें चल क्या रहा है। और जो एनसीआर के लोग हैं सर, वो ज़्यादा इसलिए ध्यान रखते हैं क्योंकि एक समय पर डीएलएफ के बाद यूनिटेक का ही नाम आता था अच्छे बिल्डर्स में, और ये काउंटर काफ़ी ख़राब हो गया जब प्रमोटर्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन ये काउंटर में स्ट्रेंथ रही है पिछले, अगर मैं 2-3 महीने की बात करूं, ये 9, 10, 11 रुपए की रेंज पर रहा है। सर कैसे दिख रहा है ये ऑन चार्ट्स? तो देखिए, चार्ट ही डिस्कस कर सकते हैं, बाकी तो नुकसान है। आप देख रहे हैं लगातार बिल्कुल। जो है कंपनी लॉस क्लोक कर रही है। तो देखिए, चार्टिकली अगर आप देखेंगे साहब तो यहाँ पर एक बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा बनता दिख रहा है गिरावट के बाद। फर्दर गिरावट बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि बड़ा सप्लाई जोन है ऊपर 12 रुपए से लेकर के और 13-14 रुपए तक एक बड़ा सप्लाई जोन है। अगर आप क्या है, दोनों ही साइड में जा सकता है। आप किसी भी साइड में, जिस साइड निकल जाओ अच्छी बात। ऊपर की तरफ आप मान लीजिए 13-14 रुपया और नीचे की तरफ कहीं 8-8.5 रुपया, ये जोन है। बेसिकली इसी जोन में कंसोलिडेशन है। जिस तरफ ऊपर निकला एक मूव आपको देखने को मिलेगा। अगर 13-14 के ऊपर निकल के सस्टेन कर गया तो ये अपना जो ऑल टाइम जो स्विंग हाई है करीब 19 रुपए का, वहां तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो एक बार ध्यान रखने की जरूरत है। नीचे अगर 8-8.5 के नीचे निकला तो ये दोबारा जहां से इसने मूव शुरू किया था 3 रुपए 3.5 रुपए के आसपास, वहां तक की गिरावट संभव है। जी। शरद सर, जीटीएल लिमिटेड, ये काउंटर भी टेलीकॉम की जो सर्विसेज होती हैं उससे जुड़ा हुआ एक काउंटर है, लेकिन इस काउंटर पर मूव वही 12 से 15 रुपए के बीच में रहता है। सर कैसे देख रहे हैं इसके काउंटर के मूव को? जी, तो देखिए, ठीक ठाक कंपनी दिख रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक ठाक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि चार्टिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना हुआ है। एक अच्छा मूव शुरू हुआ था करीब 5 रुपए के आसपास से अप्रैल 2023 में, और जो स्विंग हाई इसका था करीब 20 रुपए के आसपास था। मुझे लगता है कि बिल्कुल ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ, इसमें पॉसिबिलिटी है। एक बेस बना हुआ है 11 रुपए 11.5 रुपए के आसपास। अगर ये जोन नहीं टूटता है, 11 साढ़े 11 का जोन कन्विंसिंगली नहीं टूटता है,
तो आपको ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मूव दिखाई देगा। मुझे लगता है इसमें एक अच्छा स्विंग पेंडिंग है, ये हो सकता है आने वाले समय में 27-28 रुपए तक जाता हुआ आपको दिखाई दे। जी प्रशांत सर, एक कंपनी है रामा स्टील ट्यूब्स, ये काफ़ी बज़ में आया था काउंटर, और अभी भी इसमें कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इनमें कुछ प्रेफरेंशियल इशू या कुछ इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, जिसमें कि शायद 14 रुपये पर शेयर पर ये अपने शेयर जारी करने वाले हैं। ऐसे कुछ इनके डेटा पॉइंट्स आ रहे थे। सर इस पर आपका व्यू, मैं इतनी देर में चेक करता हूँ कि वो कितने रुपए पर शेयर पर आ रहा है। आई थिंक फंडामेंटली तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है ये स्टॉक। ऑलमोस्ट 2000 करोड़ मार्केट कैप का स्टॉक है, और इन टर्म्स ऑफ पी इट इज ऑलमोस्ट 70। विथ रिस्पेक्ट टू द बिजनेस मॉडल मुझे लगता है बहुत ही डीप ट्रबल में है। इवन प्रमोटर होल्डिंग इज वेरी मच नेगेटिव। ऑलमोस्ट एक क्वार्टर में 8% प्रमोटर होल्डिंग गिर चुका है। बोरोइंग कॉस्ट इज वेरी हाई। रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी मच लो। अगेन इट इज ऑलमोस्ट 19%, 14% इन लास्ट 3 years। सो फंडामेंटल ट्रेंड्स तो ठीक ठाक नहीं है, बट अगर जिस तरीके से उन्होंने जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट किया है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो वहां पे कुछ बेनिफिट आ सकता है लॉन्ग टर्म बेसिस। बट टेक्निकली मुझे लगता है कि स्टॉक ये 10 और 12 रुपए के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करते रहेगा। बट ओनली रिस्की इन्वेस्टर शुड लुक एट इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक्स। टाइम बिंग तो कुछ खास कुछ भी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन हो, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल ट्रेंड्स हो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स हो, कोई भी चीज टाइम बिंग तो ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल। शरद सर, आपको कैसे लग रहा है ये काउंटर? जी बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल सही, मैं भी वही चीज बोलूंगा। यहाँ एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे, बिल्कुल सही बात है, वैल्यूएशन काफी महंगा है। और अदरवाइज भी आप देखेंगे तो लगातार प्रमोटर होल्डिंग भी घटती हुई दिखाई दे रही है, तो ईपीएस ग्रोथ है नहीं कहीं। तो अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो एक 10 रुपए के आसपास एक बेस बना था, वो करीब सितंबर में था। अब इसने एक हायर लो बनाया है, वो बनाया है करीब 11 रुपए 80 पैसे से लेकर के समवेयर 12 रुपए के आसपास। तो अगर हायर लो बनाया है और सस्टेन कर रहा है, तो देयर इज समथिंग व्हिच इज कुकिंग, व्हिच इज गेटिंग डिस्काउंटेड इन द स्टॉक प्राइस। तो देखिए मुझे लगता है कि ये, लेकिन इसको एक बार तोड़ना पड़ेगा करीब 14-14.5 रुपए का जोन। तो 14-14.5 रुपए का जोन अगर ये तोड़ गया वेग जी, तो हो सकता है ऊपर की तरफ कहीं 17.5 रुपए तक की आपको जाता हुआ कम से कम दिखाई दे। इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, और ये प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ भी सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है कि 20 रुपए तक भी आपको जाता हुआ दिखाई दे। समथिंग विच इज कुकिंग विच वी डोंट नो, देयर मस्ट बी सम न्यूज। तो हो जी सकता है एक अभी जो लोग बने हुए हैं उनका 11.5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, उसके नीचे जाके सस्टेन करे तो पोजीशन काटिएगा। आपको हो सकता है फर्दर गिरावट 9-9.5 रुपए तक देखने को मिलता है। जी, इसमें खबर यही है कि 14 रुपये पर शेयर पर ये कुछ प्रेफरेंशियल इशू दे रहे हैं, 40,32,000 शेयर का, जिसमें कि ये 13 रुपये पर शेयर के ऊपर 1 रुपये का प्रीमियम, वही 14 रुपये का हो गया। अब ये इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन इस काउंटर्स में इस तरह के मूव भी मिल जाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट मूव सर, एक और शेयर वोडाफोन आइडिया, इस पर काफ़ी हमारे दर्शक सवाल भी पूछते हैं, काफ़ी दर्शक फंसे हुए हैं। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया को सर? अब तो 8 रुपये आ गया। 775 ही हो गया। बिल्कुल सर, अब तो मतलब हाँ 8 के भी नीचे आ गया आज। सो मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये स्टॉक अभी भी सस्टेन कर रहा है ये लेवल्स। मेरे लिए टारगेट इज वेरी मच बिलो 5 रुपीज। जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ उसके जो अपडेट्स आते हैं बिजनेस वाइज, लॉट ऑफ नेगेटिविटी स्टिल, नेटवर्क इश्यूज वो भी बहुत सारे हैं। इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आई डोंट थिंक एवरी क्वार्टर एवरी मंथ दे आर राइजिंग फंड्स, प्रेफरेंशियल्स ले रहे हैं, प्रमोटर से उठा रहे हैं, एफपीओ से 20,000 करोड़ उठाया। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट डिप्लॉइंग दीज थिंग्स। एंड वो चीज नंबर्स में, डेटा में क्यों टर्न आउट नहीं हो रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो डिस्कस दिस थिंग्स। टेक्निकली मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत नेगेटिव है। द स्टॉक कैन कम डाउन टू 5 to 6 रुपीज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट गवर्नमेंट सपोर्ट है इसके पास, बट वही एक सपोर्ट है जो ये सस्टेन करने के लिए बना रहा हुआ है। बट अपसाइड मुझे इमीडिएटली कोई लग नहीं रहा है अनटिल अनलेस मंथ ऑन मंथ के जो उनके जो नंबर्स आते हैं सब्सक्राइबर्स के, अगर उसमें थोड़ा नेगेटिविटी कम हो जाए और पॉजिटिविटी आ जाए या स्टेबलाइज हो जाए, देन ओनली स्टॉक फिर से ये 10 रुपया या 11 रुपए का जो उनका एफपीओ प्राइस है वहां तक आ सकता है। बट अगेन 11 रुपया वुड बी ए वेरी हाई सेलिंग प्रेशर रेंज, जहाँ पे मैक्सिमम एफपीओ ने लिए हुए हैं, वहां पे फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट ओवरऑल आई एम नेगेटिव ऑन दिस स्टॉक। हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी, मीडियम टर्म के लिए तो मुझे 5 रुपए का टारगेट लग रहा है। वंस इट कम्स टू 5 रुपीज, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से वहां पे बाइंग कर सकते हैं।
शरद सर, आपका क्या मानना है इस काउंटर के? अगर फंडामेंटल देखें तो शायद वैल्यू वो जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आती है 2-2.5 रुपए वाली वही बनती है, लेकिन इसको जो प्रीमियम रहा आज तक वो दो ही वजहों से रहा कि इसमें गवर्नमेंट ने स्टेक ले लिया और बिरला साहब के ग्रुप की कंपनी है, तो यही दो प्रीमियम है केवल इसके पास। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिखता। सर, आपको इसके अलावा क्या दिखता है? बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल मैं आप लोग की बात ही मानूंगा। देखिए साहब, सेल्स बढ़ाइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाइए, इंटरेस्ट को कवर कीजिए, कुछ पैसा कमा के दीजिए, कुछ पीबीटी पॉजिटिव जनरेट कीजिए। तो नाउ यहाँ पर देखिए 6 रुपए 60 पैसे के आसपास का बेस है। इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। पहले भी देखिए डिस्कशन हुआ है, पहले भी इस बात का कई बार मैंने जिक्र किया है कि स्टॉक फर्दर गिरावट करेगा। और अब देखिए दोबारा एक सप्लाई जोन बन गया 8 रुपए 70 पैसे के आसपास। बहुत पॉसिबल है अपना प्रीवियस स्विंग स्विंग लो जो है 6 रुपए 60 पैसे के आसपास का, उसको भी तोड़े और नीचे आपको कहीं 4 रुपए 60 पैसे के आसपास जाता हुआ दिखाई दे। तो बहुत अगर कोई ये जोन निकालता है 8 रुपए 70 पैसे के आसपास किसी भी बाजार की कंडीशन में, तब एक बार पुल बैक इसमें करीब आएगा। वो 11 रुपए 80 पैसे तक का एक पुल बैक आएगा। वो जो 11 रुपए 80 पैसे और 12 रुपए 92 पैसे का जोन है विवेक जी, वो बहुत क्रूशियल है। कुछ बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज होगा तो 1180 और 1292 के ऊपर सस्टेन करेगा स्टॉक। वो सस्टेन करता है तो सब स्टॉक के लिए ग्रीन हो जाएगा, लेकिन बड़े टारगेट आएंगे ऊपर की तरफ, लेकिन वो भी आता दिखता नहीं है जब तक स्टॉक करीब 8 रुपए 70 पैसे 8 रुपए 75 पैसे के ऊपर सस्टेन नहीं होता है। तो अभी मैं कुछ भी करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप लॉन्ग होते हैं तो आप ट्रैप हो जाएंगे, शॉर्ट रहते हैं तो 8 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस ला के शॉर्ट रहिए।